नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सिक्किम की मौजूदा स्थिति और नुकसान की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मिंटोकगांग में बुलाई एक उच्च स्तरीय बैठक। गेल नदी के बाढ़ पीड़ित से हाल पूछने तक नहीं आए प्रशासन के अधिकारी। स्थानीय निवासियों का यह आरोप है। सिलीगुड़ी में राज्यपाल को दिखाया गया काला झंडा, लगाए गए गो बैक के नारे। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुरुवार सुबह वह सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट से उतरे और सीधे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सेवक काली झोड़ा से सटे इलाके का दौरा किया। फिर वे सीधे जलपाईगुड़ी जिले के लिए रवाना हो गए। As by way of relief, then also what preventive measures can be taken? See, before the floods, during the floods, after the floods, there are various things that have to be done ideally. We should be prepared for that. Because in any disaster management, there are 4 stages: intelligence, preparation for action, action, and mopping up. Intelligence means gathering information from various sources, from the Met and also from other sources. Preparation for action, we should be ready to face the calamity when it comes. Action, of course, immediate relief, rehabilitation, that is required. After that, the mopping up, that means those who lost houses should be provided houses. Those who lost their livelihood should be provided that. It's a very complex way of doing things, but we should be prepared for that. And the worst is that we should realize that most of the calamities take place because of wanton destruction of nature. Conservation. See, it is said, nature never betrays the heart that loves her. The basic problem is that we have attacked the vitals of nature. That should not happen. It's a larger issue. We should draw the attention of all those concerned. We should sit together, deliberate, and see that we take steps promptly, proactively. सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग आज सिक्किम के मौजूदा स्थिति का आकलन करने और नुकसान की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए मिंटोकगांग में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों, विभागों, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को कड़ी सतर्कता बनाए रखने और प्रभावित जनता की आवश्यकताओं को पूरी तत्परता से पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सही और समय पर सूचना प्रसार सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव को प्रेस को रोज अपडेट प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। गेल नदी के बाढ़ पीड़ित से हाल पूछने तक नहीं आए प्रशासन के अधिकारी। वीरेंद्र रसाइली ने विभागीय अधिकारियों को दी सूचना। प्राकृतिक आपदा से सिक्किम समेत बंगाल की तीस्ता, रंफू, गेल, खोला आदि इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। हाम्रो पार्टी की टीम ने पार्टी के केंद्रीय कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र रसाइली के नेतृत्व में पूनन के निकट खेल नदी पहुंचकर स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। बताया जाता है कि जब वीरेंद्र रसाइली ने प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया तो संबंधित विभाग के अधिकारियों ने राहत सामग्री आदि की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। हालांकि प्रशासन ने तीस्ता के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री की व्यवस्था की है। रंफू आदि स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गेल नदी के पीड़ितों को कोई राहत सामग्री नहीं दी गई। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा है कि उन्होंने 2 साल की दुहमुही बच्चे के साथ घर में रात बिताई है, लेकिन सरकार और प्रशासन को तब भी इनकी याद क्यों नहीं आती, जब हमारे ऊपर इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई है। हम सिर्फ चुनाव में वोट देने की मशीन है। स्थानीय ग्रामीणों को शिकायत है कि पंचायत समिति, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का एक भी अधिकारी उनकी सुरक्षा के लिए नहीं आया है। रिपेयरिङ धरी गरेको छैन यहाँ एनएचपीसीले। 2012 मा यो जस्तो वाल बनायो, त्यहाँबाट रिपेयरिङ धरि गरेको छैन, पुरा फुटेको छ यो वाल। तर आएर फोटो मात्रै खिच्छ तिनीहरूले। अन्त हाम्रो यहाँ दार्जिलिङको नेताहरूलाई पनि भन्नु चाहन्छु, हाम्रो यति चाहिँ गाउँ चाहिँ बलियो बनाइदियोस्। उनीहरूले बोलिदियो भने त एनएचपीसीलाई लाग्छ नि त।
अन्त उनीहरू आएर ल भोटको टाइममा मात्रै म गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु हामी त्यस्तो हो नि त भोट हाल्ने हामी त्यस्तो हो भोट हाल्ने हामीले भोट हाल्नु किन हामीलाई काम गाउँ त्यस्तो भइरहेछ गाउँ सुरक्षा छैन अन्त भोट हाल्छ हामी मच्ची तर गरिदिँदैन फेरि 5 वर्षमा हराउँछ 5 वर्ष बादमा फेरि आउँछ भोट हाल्नुपर्छ म गरिदिन्छु भन्छ अहिले हेर्नुहोस् त अहिले यहाँ तपाईँहरूको सबै नेताहरूले केही गरेको छैन नेता त एकजना पनि आएको छैन नेता बाहेक एनएसपिसी को पनि आएको छैन कोही छैन हामी अब दिल्लीबाट भइरहेको छ हामी अहिले कि त हामी हामीलाई गाउँै छोडिदिन्छ लैजाओस् एनएसपिसीले लैजाओस् कि जोसुकैले लैजाओस् हामीलाई कम्पनसेसन दियोस् यो हुँदैन कि जहिले तहिले फोटो आएर फोटो खिच्नु भोटको टाइममा आएर भोट माग्नु मात्रै हुँदैन यो एकदम यो त जहिले तहिले भोटको टाइममा मात्रै आएर भोट माग्छ कहाँ हुन्छ यस्तो यहाँको लाभ चाहिँ कहाँले उठाइरहेको छ हेर्नुहोस् तर 29 माइलमा छैन केही छैन न केही। सिलीगुड़ी में राज्यपाल को दिखाया गया काला झंडा, लगाए गए गो बैक के नारे। सिलीगुड़ी गेस्ट हाउस में जाने के दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को काला झंडा दिखाया। इसके साथ ही गो बैक का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि जलपाईगुड़ी के बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर गुरुवार को राज्यपाल उत्तर बंगाल पहुंचे हैं। वे आज बाढ़ पीड़ितों से मिले, फिर वह सिलीगुड़ी गेस्ट हाउस में पहुंचे। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस टाउन 1 नंबर कमेटी की ओर से राज्यपाल को काला झंडा दिखाते हुए गो बैक के नारे लगाए गए। The flash floods have done a lot of havoc. There is suffering among the people. Farmers have lost their crops. They are all in distress. Immediate relief is required. All stakeholders should come together and do whatever is required to bring help and solace to the affected people. So it's a larger issue. Right from the days when Rachel Carson brought to light the havoc done by environmental pollution, we have been able to assess the damage which this can do to humanity. It's a larger issue. There are issues of climate change involved in that. All the issues that are there in the SDG, Sustainable Development Goals of the United Nations, these are larger issues. सिक्किम बाढ़ की भयावह स्थिति में भारतीय सेना पर्यटकों और नागरिकों के लिए बने देवदूत। भारतीय सेना द्वारा लापता 22 जवानों की तलाश और बचाव अभियान जारी है। इसी बीच त्रिशक्ति कोर के सैनिक उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग, लाचुंग और लाचेन क्षेत्रों में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को चिकित्सा सहायता और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। 22 लापता सैनिकों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर के जवानों द्वारा खोज और बचाव अभियान जारी है। सिंगताम के पास बुरदांग में कीचड़ में डूबे वाहनों को निकालने की लगातार कोशिशें जारी है। लापता व्यक्तियों की तलाश अब तीस्ता नदी के निचले इलाकों में केंद्रित है। शुरुआती 23 लापता व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 4 अक्टूबर की शाम को जीवित बरामद किया गया। लापता लोगों के परिजनों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी दे दी गई है। उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति की जांच करने पहुंचे सिंचाई मंत्री। सिक्किम बांध टूटने के कारण तीस्ता सहित कई नदियों में उफान आने से उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले और दार्जिलिंग जिले के कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति शुरू हो गई। इससे कई लोग बेघर हो गए। इसी बीच पश्चिम बंगाल के सिंचाई विभाग के मंत्री पार्थ भौमिक बागडोरा हवाई अड्डे से व सीधे गाजरडोबा के बाढ़ग्रस्त इलाके में गए। वहां उन्होंने सिंचाई विभाग के कई अधिकारियों और इंजीनियरों से चर्चा की। उस बैठक में राज्य मंत्री सबीना यास्मीन, मंत्री गुलाम रब्बानी, मंत्री बुल्लू चिक बड़ाई, विधायक खगेश्वर राय और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बाद में सिंचाई मंत्री ने जलपाईगुड़ी की तीस्ता नदी क्षेत्र का दौरा किया। मंत्री पार्थ भौमिक ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि
आज तकनीकी टीम में इस बात पर चर्चा हुई है कि आगे क्या कदम उठाया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि इस संकट के दौरान लोगों के लिए जो भी जरूरी होगा वह किया जाएगा। ওদের যারা চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিনটেন্ডেন্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, মূলত টেকনিক্যাল টিম, তাদের প্রত্যেকের সাথে কথা বললাম কি অবস্থা আছে, আমরা এরপরে আর কি কি করতে পারি, কি কি আমাদের করণীয়, সেগুলো বিস্তারিত জানলাম, আলোচনা করলাম। এখন মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে যেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সেখানে যেতে হবে। আমার সাথে গুলাম রাব্বানী সাহেব আছেন মন্ত্রী, আমার সাবিনা ইয়াসমিন, তিনি এই দপ্তরের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী তিনি আছেন, আমাদের বুড়ুচিক বাড়াই আছেন, তারপরে আমাদের খগেশ্বর দা আছেন এমএলএ, এবং সমস্ত আধিকারিকেরা আছেন। আমরা মহুয়া গোপ আছে আমাদের, হ্যাঁ 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 আচ্ছা, আমাদের রাজ্যসভার প্রকাশ আছে, আমরা সবাই আছি। আমরা এখন যে জায়গাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওখানে যাব, এটুকু আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে আমরা সবাই, যে যত যে ডিজাস্টারটা এসছিল সেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পেরেছি, ভয়ানক ক্ষতি হবে না, এটুকু আমরা আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে আশ্বস্ত করছি। गोरामुमो अध्यक्ष मान घिसिंग और विधायक नीरज जिम्बा ने तीस्ता पीड़ित परिवारों को बांटी राहत सामग्री। गोरामुमो टीम ने आज तीस्ता का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री और कपड़े वितरित किए हैं। अध्यक्ष मान घिसिंग के निर्देशन में आज गोरामुमो टीम केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता वाई लामा, केंद्रीय कमेटी सदस्य किशोर राय ने गोरामुमो प्रतिनिधि टीम के साथ तीस्ता का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से जानकारी ली। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए वाई लामा ने कहा कि गोरामुमो अध्यक्ष मान घिसिंग के साथ साथ सभी गोरामुमो इस दुख की घड़ी में हर संभव सहायता प्रदान करेंगे और हम हमेशा पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। इतिहासमा यो 68 सालभन्दा डरलाग्दो एउटा जुन चाहिँ यो घटना घटेको छ, यो प्राकृतिक आपदा भनौँ, यसमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष अनि सम्पूर्ण गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा परिवार एकदम खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी यो दुःखद घटनामा सम्पूर्ण यो क्षेत्रमा जति पनि टिस्टाको जति पनि यो क्षेत्रलाई लपेटिएको छ, यसमा यो जति पनि पर्ने छ उहाँहरूको साथमा हामी खडा छौँ र आज हामी रिलिफ क्याम्पमा गयौँ। नानीहरूको जुन चाहिँ आपूर्तिको जुन चाहिँ हामीलाई खबरहरू आएको थियो, त्यहाँनिर हामीले नानीहरूलाई भेटघाट गऱ्यौँ। उहाँहरूसँग जुन प्रकारको जो घटनामा छ पीडितहरू छ उहाँहरूलाई हामीले भेटेर बातमा यो एकदमै डरलाग्दो यो हेर्नुहोस् जुन घटना छ, तर यो सतर्कता अपनाउनुमा जुन यहाँको प्रशासन, पुलिस प्रशासन भनौँ, यहाँको विभागले जुन सतर्कता समयमा अपनाएर आज एकैजना व्यक्तिले पनि आफ्नो प्राण गुमाउनु पर्ने, त्यसको निम्ति चाहिँ हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले जुन तत्परता देखाउनु भयो त्यो एकदमै सराहनीय छ। उहाँहरूको जुन प्रयासले गर्दाखेरि एकैजना व्यक्तिको पनि ज्यान जान सकेन। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिंगताम के प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, कहा सरकार करेगा नुकसान की भरपाई। सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। इसी बीच राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कल आई अचानक बाढ़ के कारण सिंगतम के प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार और सिक्किम सरकार की सहायता से हम इस आपदा से निपटेंगे। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनके नुकसान की भरपाई करेगी और सहायता भी प्रदान करेगी। बहुत ही दुखद घटना घटी और यह प्राकृतिक आपदा है, कुदरत की कहर है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को जितना जिम्मेदारी इस दुख की घड़ी में होना चाहिए, हमारी सरकार पूरी तन्मयता के साथ खड़ी है। सबको खाने रहने तत्काल जो भी इनके लिए आवश्यक इंतजाम होना चाहिए सरकार सब कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था, उन्होंने भी प्रत्येक परिस्थिति में रहने के लिए अपने मुख्यमंत्री जी को कहा कि हम साथ खड़े हैं। जो भी आवश्यक सहायता है भारत सरकार से उन्होंने देने के भी कहा है। सब सारा चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। सरकार, हमारी भारत सरकार और हमारी सरकार सिक्किम सरकार दोनों मिल करके इस आपदा से हम उभरेंगे और फिर से लोगों का नया जीवन खड़ा करेंगे पूरी ताकत के साथ। राज्य की पूरी जनता भी इनके साथ सहानुभूति के साथ खड़ी है। आज उसी क्रम में आना हुआ है। मैं शिविर राहत कैंपों में भी गया था। संतोष है कि सबको
खाने पीने का इंतजाम ठीक से हो गया है। राज्यपाल को दिखाया गया तृणमूल की तरफ से काला झंडा, लगाए गए गो बैक के नारे। तृणमूल कांग्रेस द्वारा राज्यपाल को काला झंडा दिखाने का सिलसिला जारी रहा। स्टेट गेस्ट हाउस के बाद बागडोगरा में हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर भी उन्हें काला झंडा दिखाया गया, जिसके कारण एयरपोर्ट जाने के रास्ते में अस्थायी तनाव पैदा हो गया। उल्लेखनीय है कि सिक्किम में प्राकृतिक आपदा के कारण उत्तर बंगाल में भयावह बाढ़ की स्थिति है। राज्यपाल ने आज सुबह प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दौरे के बाद राज्यपाल सिलीगुड़ी गेस्ट हाउस गए। वहां थोड़ी देर विश्राम के बाद फिर कोलकाता रवाना होने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। वहां भी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाते हुए गो बैक का स्लोगन दिया। দেখুন, আপনারা সবাই জানেন পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া টাকা যেখানে লোকে পাচ্ছে না, আর ইনি শুধু নয়, ইনাদের যে দপ্তরে যেদিন আমরা বকেয়া টাকা দাবিতে যাচ্ছি সেদিন তারা ভেঙে যাচ্ছে। দিল্লিতে আমরা গিয়েছিলাম, রাষ্ট্রমন্ত্রী দেখা করেননি, তিনি ভেঙে গেছেন। আজকে কলকাতা রাজভবন ঘেরাও হবে, এই ভীতু রাজ্যপাল কলকাতা থেকে ভেঙে দিল্লি পালাচ্ছেন। কেন এইসব হবে? পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া টাকা, অধিকারের টাকা মানুষকে দিতে হবে, এই দাবিতে আমাদের আন্দোলন। আর এই রাজ্যপাল অপদার্থ রাজ্যপাল। এখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আবার ভিসি চেঞ্জ করেছে, মিউজিক্যাল চেয়ারে পরিণত করেছে। সারা বাংলাকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিসের জন্য এইসব? আমাদের সঙ্গে জব কার্ডধারীরা আছেন, তারাও তাদের দাবিতে বলছেন। কেন পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া টাকা কেন দেওয়া হবে না? কিসের জন্য দেওয়া হবে না? কার সাথে দেওয়া হবে না? আর এই করদার মির্জাফর, শুভেন্দু অধিকারী, তিনি গিয়ে বাংলার বিরুদ্ধে গিয়ে দিল্লি থেকে দালালি করছেন। এইসব দালালি আমরা মানবো না। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नागालैंड स्टेट टीयर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50 लाख ग्यारंटी। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेवोक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। Call 9832035454। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, और साथ ही अपनी खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। हमारे अविस्मरणीय पर्यटन और यात्रा पैकेज के साथ केरल की मनमोहक सुंदरता का आनंद लें। शांत बैकवाटर्स में ट्रेडिशनल बोट्स पर क्रूज करें। समुद्र किनारे की छुट्टियां, हरी भरी हरियाली, चाय के बागानों, झरनों और विविध वन्य जीवन के साक्षी बने। ऐतिहासिक मंदिरों, महलों और फोर्ट कोची की जीवंत सड़कों की यात्रा के साथ केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की खोज करें। केरल के मसालेदार व्यंजनों के स्वाद का आनंद लें। अपनी केरल छुट्टी को आज ही बुक करें और भगवान की अपनी धरती की सुंदरता का आनंद लें। With Paradise Unexplored, a unit of club site tours and travels. Call 9434044123. Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149.
recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall Collection from Royal Oak, just a click away. International furniture, unbeatable price. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिक्किम के बाढ़ में बर्बाद हुए चोपड़ा के 9 युवक, गैरेज बह जाने से बह गई ग्राहकों की 12 कारें। सिक्किम के सिंगताम में बादल फटने से आई बाढ़ में चोपड़ा के कुछ युवक भी फंस गए हैं। युवकों ने वीडियो संदेश के जरिए राज्य सरकार और चोपड़ा विधायक हमीदुल रहमान से मदद की गुहार लगाई है। पता चला है कि चोपड़ा थाना क्षेत्र के पश्चिम कालिकापुर इलाके के कई मजदूरों का सिक्किम के सिंगताम में अपना गैरेज था। उस गैरेज में करीब 12 कारें थी। सोमवार देर रात अचानक बाढ़ आ गई। वह किसी तरह अपनी जान तो बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन बाकी सब कुछ खत्म हो गया। उनके गैरेज में मौजूदा कारें पानी के बहाव में बह गई। पूरा गैरेज 20 फीट तक मिट्टी व मलबे में ढका हुआ है। उन्हें नहीं पता कि अब वह क्या करे। अब वे राज्य सरकार और चोपड़ा विधायक हमीदुल रहमान से मदद की गुहार लगा रहे हैं। আমাদের বাড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গল উত্তর দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট চোপড়া থানা বাড়ি আমাদের পশ্চিম কালিকাপুর। আমরা এখানে সিকিমে সিনতামে আমাদের গ্যারেজ আছে, গ্যারেজে কাজ করতেছিলাম। এখানে সোমবার রাত্রিবেলা 2টার দিকে একটা বাড় আসছে। বাড় আসার পরে আমরা তো ওই রকম করে ভাগে গিয়েছি, খালি যান বাঁচাই, টাকা পয়সা আদার্স কী আছে কাজ আছে। রুমের ভিতরে মোটামুটি এক শিলা পুরো বুক হয়ে গেছে, বালু দিয়ে চাপা পড়ছে। আমাদের এখানে গ্যারেজ ছিল, ওয়ার্কশপ ছিল, ওই ওয়ার্কশপ বালু দিয়ে একদম পুরো ভর্তি আছে। গ্যারেজে গাড়ি ছিল আমাদের মোটামুটি 8-10টা, 10টার মধ্যে 1-2টা গাড়ি বালু দিয়ে চাপা আছে। আর গ্যারেজের ভিতরে ছিল 6-7টা গাড়ি। ওই গাড়ি যে এখন ভিতরে আছে কি নাই, গ্যারেজের ভিতরে একদম পুরো গ্যারেজের আমাদের গ্যারেজের হাইট ছিল মোটামুটি 15 ফিট বালু দিয়ে ভর্তি আছে। এখন আমাদের বাঙাল সরকারের কাছে কিছু আবদার করতেছি, যে আমাদের যেন কিছু সাহায্য করে। আমাদের বিধায়ক আছে হামিদুল রহমান, ওর কাছে কিছু আবদার করতেছি যেন আমাদের। गाजरडोबा टिस्ता में जल स्तर बढ़ने से बांध हुआ क्षतिग्रस्त, मरम्मत का कार्य शुरू। सिक्किम में बादल फटने से आई तबाही के एक भयानक मंजर देखने को मिला। वहीं तीस्ता में जल स्तर बढ़ने से समतल में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि बुधवार को पानी के दबाव के कारण गाजरडोबा में तीस्ता तट का कुछ हिस्सा टूट गया। आज नाव से सामग्री ले जाकर बांध मरम्मत का काम किया जा रहा है। 100 दिन के काम के पैसे की मांग को लेकर जॉब कार्डधारी राजभवन की ओर किया कूच। कोलकाता में 100 दिन के काम के पैसे की मांग को लेकर जॉब कार्डधारी राजभवन अभियान में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। 100 दिन के काम के पैसे की मांग को केंद्र सरकार ने रोक लिया है। इसके विरोध में आज तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 50 लाख जॉब कार्डधारी राज्यपाल के सामने पेश होंगे। बशीरहाट उपमंडल के विभिन्न स्थानों से तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों से लेकर सभी जॉब कार्ड धारक इस अभियान में भाग लेने के लिए राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं। আমরা গরিব মানুষ, আমরা জব কার্ডের খেটে খাই, কিন্তু আমরা টাকা পয়সাগুলো কেন পাচ্ছি না? এখন কাজ নেই, খুব দুর্ভিক্ষের সময়, এখন আমরা টাকা পয়সা পাচ্ছি না। তার জন্য আমরা এখন বার হয়েছে যে আমাদের টাকা পয়সার জন্য আপনারা কি কি ভাবছেন, কি করছেন, আমাদের টাকা দিতে হবে। আমরা কি করে চলবে, আমরা কি করে খাবো? এখন অসহায়ের মধ্যে দিয়ে দিন পার করছেন কি? হ্যাঁ, এখন কোনো কর্ম নেই। আর আমরা যে কাজগুলো করেছি সে কাজের টাকা পয়সাও কিছু পাচ্ছি না। এবার আমাদের সুপারভাইজারদের কাছে বলছে, আমাদের সুপারভাইজার আমাদের হয়ে অনেক চেষ্টা করছে। আমাদের যে শানুর ভাই সেও চেষ্টা করছে। তারাও তো দেখছে যে আমরা কিভাবে বাঁচবো, আমরা কিভাবে আমরা খাবো, তারাও আমাদের পাশে আছে, কিন্তু আমরা সেই পয়সা করি কোন কিছু পাচ্ছি না। তাই আমরা চাই। আমার নাম কুলসুম খাতুন मंडल। मालदा में एक खाली मकान में बम विस्फोट से दहला इलाका।
कालाचक थाना क्षेत्र के नोरा युदुपुर इलाके में एक पुराने खाली मकान में अचानक बम विस्फोट से दहशत फैल गई। गुरुवार सुबह बम के धमाके से पूरा इलाका हिल गया। सूचना पाकर कालियाचक पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि बम खाली पड़े घर में था। जब धमाका हुआ तो वहां कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि मकान खाली देख बदमाशों ने यहां बम जमा कर रखे थे, जिनसे धमाका हुआ है। इस घटना में शामिल अपराधियों की तलाश पुलिस कर रही है। এই সকাল 11:30 নাগাদ একটা বিকট শব্দ হয় আমাদের গ্রামে, এই সালেপুর সাত ঘেরিয়াতে। যা আশেপাশে লোক ছুটতে থাকে, গিয়ে আমিও দেখলাম। গিয়ে দেখে একটা ধোঁয়া উঠছে। সেখানে গিয়ে দেখলাম লোকজন বলছে কি নাকি বোম বাস্ট হয়েছে। কে বা কারা করেছে এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। কার বাড়ি এটা? এটা বাড়ি সার্জনের বাড়ি। ও থাকে না এখানে, ও প্রায় 7-8 বছর থেকে বাইরে থাকে। এখন আমাদের এটা মনে হচ্ছে কি একে একটা ফাঁসানো হচ্ছে বা দুষ্কৃতী দ্বারা যে মানে কি একটা পরিকল্পিতভাবে যা দেখলাম, একদম পরিকল্পনাভাবে এটা ওকে ছক বানানো হয়েছে। এটা সব মানে একটা গেট ভাঙা আছে দেখলাম, বাইরে থেকে গেট ভেঙে ঢুকেছে। যা ভিতরে গিয়ে যা দেখলাম, রুমের ক্ষতি তো অনেকটাই হয়েছে। रात भर हुई भारी बारिश से मालदा शहर पानी से हुआ लबालब। रात भर हुई बारिश से मालदा शहर पानी से लबालब भर गया है। शहर के इंग्लिश बाजार नगर पालिका के कई वार्ड पानी में डूब गए हैं। शहर के कई हाई स्कूल और मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही मालदा जिले के रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार रात भर हुई लगातार बारिश से मालदा के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। खासकर इंग्लिश बाजार नगर पालिका के वार्ड नंबर 3, 4, 10, 11, 12, 24, 25 और वार्ड नंबर 29 समेत लगभग सभी वार्ड पानी में डूबे हुए हैं। একদিনের বৃষ্টিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাঁটু কোমর পর্যন্ত জল হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় অনেক বাড়িতেই জল ঢুকেছে। স্কুলে আছে, স্কুলেও জল হয়ে গেছে। তো প্রশাসনের কাছে একটাই আবেদন, যেন যারা যারা স্কুলে আছে তাদের ভালো থাকার ব্যবস্থা এবং ওদের কিছু চিরা গুড় যদি হয়, অনেক কষ্টে আছে। আর এর মধ্যে ডেঙ্গু মহামারীর পরিস্থিতি, এর মধ্যে প্রচুর মশা বিষাক্ত পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রশাসন ও চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন, আপনারা যদি একটু বিষয়টা দেখেন তো খুব ভালো হয়। আপনার নাম? আমার নাম প্রণব সরকার। अलीपुरद्वार में सड़क दुर्घटना में एक भूटानी नागरिक की मौत। अलीपुरद्वार में मदारी हाट के दलदली इलाके में एशियन हाईवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक भूटानी नागरिक की मौत हो गई। गुरुवार को मदारी हाट दलदली इलाके में हासीमारा जा रही एक लॉरी और बीरपाड़ा जा रही एक भूटानी पिकअप वैन की आमने सामने टक्कर हो गई। वही पिकअप में सवार 2 भूटानी नागरिक, एक पुरुष और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। आदमी ज्यादा गंभीर हो गया है, यह बताया गया है। उसके बाद लॉरी रोड के किनारे खाई में पलट गई। मदारी हाट पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बीरपाड़ा अस्पताल ले गई, जहां अस्पताल में भूटानी पुरुष की मौत हो गई। महिला स्वस्थ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। শিলিগুড়ি থেকে জায়গা থেকে শিলিগুড়ি একটা পিকআপ ভ্যান যাচ্ছিল, তার পিছন দিকে একটা বড় ট্রাক মাইরে দেয়। তারপর পিকআপে যে ড্রাইভার ছিল, 2 জন ছিল, ড্রাইভারটা মারা যায়। আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই। নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তারবাবু বলছেন ড্রাইভারটা मारा যায়। बारिश के कारण घर की छत गिरने से 4 मवेशियों की मौत, घर का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल। घटना भारत बांग्लादेश सीमा पर नादिया की कृष्णगंज इलाके में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य के विभिन्न जिलों के साथ साथ नदिया जिले के कई इलाकों में कई दिनों से छिटपुट बारिश हो रही है। इसके चलते गुरुवार को कृष्णगंज इलाके में एक मकान छत समेत ढह गया। ध्वस्त मकान के नीचे दबकर 4 मवेशियों की मौत हो गई। इसके अलावा घर का एक सदस्य मधुसूदन घोष गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर कृष्णगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया है। मधुसूदन घोष को बचाया गया और गंभीर रूप से घायल होने पर स्थानीय कृष्णगंज ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल में बारिश से ढह गया 350 साल पुराना मंदिर। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में राजा महाराजाओं के शासन काल के दौरान बनाया गया एक विशाल मंदिर मोहन स्थल भारी बारिश के कारण ढह गया है। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। घटना वर्धमान शहर के वार्ड संख्या 25 के राजगंज होम्योपैथी अस्पताल के बगल में घटी है। यह मंदिर लगभग 350 वर्ष पुराना बताया जाता है। घटना की खबर मिलते ही वर्धमान दक्षिण विधायक खोकोन दास ने घटनास्थल का दौरा किया। सुबह मंदिर के टूटे हिस्से को सड़क से हटाने का काम शुरू हो चुका है। আগে পুজোর মধ্যে
পুজোর বিশেষত্বটা ছিল পুজোটাকে ঠিক টাইম টু টাইম করা কি লাগে কোন এতে কোনটা লাগে সেইটা কিন্তু সঠিক মতো, কারণ আমাদের দাদা ছিলেন অসিত দেব সরকার, তিনি মারা গেছেন, তার ফলে একটু আমরা পাজল হয়ে গেছি। উনি কিন্তু সবকিছু একদম টাইম টু টাইম, একদম সময় ধরে বসাবেন, সময় ধরে ছাড়বেন, এইরকম পরিস্থিতি ছিল। মানে আগে কত মন চালের নৈবেদ্য? আগে তো 5 মণ চালের নৈবেদ্য হতো, কিন্তু এখন তো আর সেটা করা যায় না। এখন 5 কেজি চালের করে নৈবেদ্য, 1 কেজি চালের 4-5টা নৈবেদ্য হবে। এই পুজোর দিনগুলো কেমন ভাবে এখন? পুজোর দিনগুলো আমাদের ভীষণ আনন্দ, মানে পুজোর দিন আনন্দ, কাজের মধ্যে আমাদের দিন চলে যায়। সারাদিনই ওই পুজোর জোগাড়, পুষ্পাঞ্জলি, তারপরে হচ্ছে পুজোর জোগাড়ে সব ঠিকঠাক হলো কিনা, বাচ্চারা আসে, এসে চন্দন ঘষে, আর লোক আরো আছে, টুলেরা আছে, তারা তাদের কাজ করে, তারা আর গোছানোর ব্যাপারটা তাদের থাকে। भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। कोलकाता रूपनारायणपुर चौकी की पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने के बाद सलानपुर थाना क्षेत्र के अलादी ढोमदो इलाके में एक घर से छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। देसी और विदेशी शराब दोनों ही बोतलें बरामद हुई है। पुलिस ने चंदनदास नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक का घर झारखंड के मोहिजाम इलाके में बताया जा रहा है। युवक एक घर को किराए पर लेता था और अवैध कारोबार उसमें चलाता था। आरोपी युवक के घर से शराब इकट्ठा कर विदेशों में तस्करी की जा रही थी। आज आरोपी को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम में जुट गई है। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपया में 6 रुपया में 1 करोड़। वाव, 6 रुपया में 1 करोड़ किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।